मैं एमएन रॉय हूं। 1934 में मैंने पहली बार कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आना चाहिए। मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। 1938 में कांग्रेस ने मांग की कि आजाद भारत का संविधान अडल्ट फ्रेंचाइज से चुनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। मैं लॉर्ड लिनलिथगो हूं, भारत का वाइसराय। 1940 के अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग सिद्धांत में मान ली। मैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स हूं। 1942 में मैं ब्रिटिश कैबिनेट का प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन मुस्लिम लीग ने 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की मांग की। मैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हूं, कैबिनेट मिशन का हेड। हमने 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान दिया। कुल 389 सीटें, 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 रियासतों की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग को 73 और बाकी 15 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हूं, असेंबली का सबसे बुजुर्ग मेंबर। फ्रेंच प्रैक्टिस के मुताबिक मुझे टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया है। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। पहली मीटिंग में सिर्फ 211 मेंबर आए क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। 13 दिसंबर 1946 को मैंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं, ये डिक्लेरेशन है, प्लेज है, डेडिकेशन है। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास हुआ। इसी का मॉडिफाइड वर्जन आज हमारे संविधान की प्रीएम्बल है। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर हूं। 29 अगस्त 1947 को मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसमें कुल 7 मेंबर हैं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हूं। मैं एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज का चेयरमैन हूं। 4 नवंबर 1948 को मैंने असेंबली में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया। इस पर 114 दिन बहस हुई और 7653 अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट हुआ। 284 मेंबरों ने साइन किए। इसमें प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यही दिन चुना गया क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यही दिन रिपब्लिक डे बना क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। मैं एमएन रॉय हूं। 1934 में मैंने पहली बार कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आना चाहिए। मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। 1938 में कांग्रेस ने मांग की कि आजाद भारत का संविधान अडल्ट फ्रेंचाइज से चुनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। मैं लॉर्ड लिनलिथगो हूं, भारत का वाइसराय। 1940 के अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग सिद्धांत में मान ली। मैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स हूं। 1942 में मैं ब्रिटिश कैबिनेट का प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन मुस्लिम लीग ने 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की मांग की। मैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हूं, कैबिनेट मिशन का हेड। हमने 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान दिया। कुल 389 सीटें, 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 रियासतों की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग को 73 और बाकी 15 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हूं, असेंबली का सबसे बुजुर्ग मेंबर। फ्रेंच प्रैक्टिस के मुताबिक मुझे टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया है। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। पहली मीटिंग में सिर्फ 211 मेंबर आए क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। 13 दिसंबर 1946 को मैंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं, ये डिक्लेरेशन है, प्लेज है, डेडिकेशन है। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास हुआ। इसी का मॉडिफाइड वर्जन आज हमारे संविधान की प्रीएम्बल है। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर हूं। 29 अगस्त 1947 को मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसमें कुल 7 मेंबर हैं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हूं। मैं एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज का चेयरमैन हूं। 4 नवंबर 1948 को मैंने असेंबली में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया। इस पर 114 दिन बहस हुई और 7653 अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट हुआ। 284 मेंबरों ने साइन किए। इसमें प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यही दिन चुना गया क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यही दिन रिपब्लिक डे बना क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। मैं एमएन रॉय हूं। 1934